मीट्रिक आइडेंटिटीज की अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पहले हम एनसीईआरटी से ही लेंगे, साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो मैं कराऊंगी, नहीं तो बाद में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इवेल्युएट करना है। एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है वैसे ये क्वेश्चन। 9 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 9 कॉमन आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कुछ आइडेंटिटी नजर आ रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा उससे क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हर जगह रटी रटाई चीज चलाओगे ना तो काम नहीं चलेगा बेटे, दिमाग भी यूज करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रही हूं जो आपको बोर्ड में कंफ्यूज करेगा। नाइन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा, सेम प्रोसेस, 9 विल बी कॉमन, क्या रह गया? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें मालूम है आइडेंटिटी में सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर होता है, तो कभी भी माइनस साइन की गड़बड़ चल रही हो, मतलब जो टर्म पॉजिटिव है वो आपके पास नेगेटिव हो और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो, मतलब ऑपोजिट साइंस चल रहे हो, तो हमेशा क्या स्टेप चलेगा? माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए। ये बहुत ही कॉमन स्टेप है जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। हर बार हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो टेन पॉजिटिव था, क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। सीकेंट नेगेटिव था, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। टर्म्स को रीअरेंज करके लिख सकते हो, माइनस 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बन गई। तो माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 9 इज द आंसर। आ गया समझ में? ठीक है, सॉल्व करिए क्वेश्चन। इवैल्यूएट 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कितना? माइनस 5। If value of secant theta plus tan theta is equal to 7, then what is the value of secant theta minus tan theta? कितना? 1 अपॉन, क्यों? रीजन? कराया था लास्ट क्लास में, क्योंकि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो फिर जब रीजन याद नहीं रहेंगे, क्विकली आंसर्स नहीं आएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए नेक्स्ट, रब कर दूं बोर्ड। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इवैल्यूएट। मैंने आपसे बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है या आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना है तो आपकी पहली स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? कन्वर्जन इन साइन एंड कॉस। इस क्वेश्चन में हमें सेक नजर आ रहा है, टैन नजर आ रहा है, साइन तो ऑलरेडी है ही है, इसको कुछ नहीं करना। अगर मैं सेक को चेंज करना चाहती हूं तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। रिवाइज किया था दक्ष, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा। 1 अपॉन प्लस टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। 1 माइनस साइन थीटा को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साइन में ही दिया हुआ है। प्लस माइनस के साइंस है, फ्रैक्शंस में टर्म्स है, तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। कॉस थीटा एलसीएम। कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे 1, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा। ये प्लस कर दिया हमने, 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, ना कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है और ना ही कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो फ्रैक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे कॉस को 1 से, कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कल हमने बताया था आपको फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं। हमें मालूम है नीचे कॉस है, तो अगर हम ऊपर भी कॉस में लिख दें तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमें सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है कैसे भी करके। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या चल रहा है? कॉस थीटा। यहाँ मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल एंड वी विल बी लेफ्ट विथ कॉस थीटा। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, क्या इसके आंसर को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते थे? क्या आंसर में 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते थे? एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, कॉस थीटा नजर ना आ रहा हो, 1 अपॉन सेक थीटा नजर आ रहा हो, तो उस ऑप्शन को ले सकते थे। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल। आ गया समझ में? जल्दी से क्वेश्चन को गो थ्रू करो, जल्दी से। क्लास के एंड में सारे के सारे क्वेश्चंस जब तक लिखोगे नहीं ना रिवीजन में, तब तक जाओगे नहीं। आज सारे क्वेश्चंस जितने भी हो रहे हैं वो सारे लिखेंगे पहले आप अपने आप से, प्रैक्टिस करेंगे एंड देन यू विल लीव। जल्दी गो थ्रू करो। किसी स्टेप में कोई डाउट? क्लियर है सब?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक मेथड तो सिर्फ 2 ही लाइन का है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं कराती हूं तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, तो करो, फिर करो। अगर हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? यस, तो क्या लिखूं न्यूमरेटर में? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस नहीं बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर यहाँ फ्रैक्शन है तो 1 को भी अपॉन 1 करके लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करोगे 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर को सॉल्व करो खुद से जल्दी, इसी तरीके से एलसीएम लेके। हो गया? हो गया? कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? कौन सी वाली? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। चेंज कर दे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड मेथड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ध्यान से देखो आइडेंटिटी को, सेकंड आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? क्या? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ही स्टेप में हम इसको sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको cos x स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा को अगर मैं cos में कन्वर्ट करूं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और cos x को चेंज करूं तो क्या सेम यही स्टेप नहीं आ जाएगा? आ जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। थर्ड मेथड, ये क्वेश्चन tan और cot में है, और tan और cot की सबसे अच्छी बात क्या है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर मैं इस cot को चेंज करके 1 साइन और cos में कन्वर्ट करके काम शुरू करेंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, cos x को चेंज करना है 1 अपॉन साइन थीटा
cos upon sin। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मयंक पूरा बोला करो बेटे, थीटा बोलोगे नहीं ना तो लिखोगे भी नहीं, और एग्जाम में इसी से मार्क्स कट जाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, थीटा लिखना ही भूल जाते हैं, ठीक है ना। एलसीएम साइन थीटा, सॉल्व करोगे 1 माइनस कॉस थीटा, और पूरा स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जरा, आंसर में क्या है, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, और यहां मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, मैम यहां आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा देते, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लग सकती है ना, अगर क्वेश्चन ना पढ़ रखा हो तो पेपर में क्या करोगे, यही करोगे। लेकिन आइडेंटिटी ओपन करने पर क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 कॉस थीटा, 3 टर्म्स बन जाएंगी। आंसर में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, आंसर में 1 माइनस कॉस थीटा नजर आ रहा है, और ये मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पे। तो जब आंसर विजिबल होना शुरू हो जाए तो उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं रहती है। आ गई बात समझ में। अब एक और चीज, आंसर में सिर्फ कॉस ही कॉस नजर आ रहा है, कहीं साइन का कोई काम है नहीं है, बट हमारे पास साइन है। साइन की प्लेस पर क्या मैं कोई चीज रिप्लेस कर सकती हूँ, सिर्फ साइन थीटा को। 1 माइनस कॉस थीटा, ये कौन सी आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, स्क्वायर होता उसमें, ये तो सिर्फ साइन लिखा हुआ है। आप लोगों ने एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े हैं, अगर a अपॉन बी की पावर कुछ हो तो मैं उसको a की पावर n अपॉन b की पावर n लिख सकती हूँ। तो ये स्क्वायर दोनों के साथ है ना, तो दोनों पे जा सकता है ये जब ब्रैकेट ओपन होगी। तो मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे आंसर में सिर्फ कॉस चाहिए, और मुझे मालूम है साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदला जा सकता है, सिर्फ साइन को कॉस में बदलना इम्पॉसिबल है। आ रही है बात समझ में। साइन स्क्वायर थीटा को कैसे रिप्लेस करूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये कोई आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने का बेनिफिट है, आंसर देखो क्यों नहीं है। 1 प्लस कॉस दिख रहा है यहाँ आंसर में, तो 1 प्लस कॉस कैसे आएगा, जब आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप, जब तक ये दिमाग में बिठाओगे नहीं ना तब तक कुछ फायदा नहीं है इसको करने का। वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने आइडेंटिटी यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार होगा। ठीक है, देखिए ऊपर और नीचे सारे मल्टीप्लाई के साइन आ गए। 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस सेम टर्म हो गई, तो इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस आ गया समझ में। हाँ जी, कहाँ पे नहीं आता तब, क्योंकि आपसे टर्म्स असेंबल ही नहीं होती।
अगर आप बाय चांस आइडेंटिटी लगा दिए, मतलब आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने कभी पढ़ नहीं रखा और आपको पेपर में यही लगा कि आइडेंटिटी लगा दो, तो बेटे वहां तक के मार्क्स मिल जाएंगे। उससे आगे क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो उससे आगे के मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप पहले 3 स्टेप्स लिख रहे हो तो 3 स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप टर्म्स को फैला देते हो आंसर को बिना देखे, आंसर की जजमेंट किए बगैर, तो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होने वाला है आपसे, एंड तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, बीच में ही रुक जाओगे। डन, रब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos theta upon 1 plus sin theta plus 1 plus sin theta upon cos theta is equal to 2 secant theta. लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो इसी को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी साइन कॉस में सब कुछ चल रहा है, तो क्या करें? पहला स्टेप, प्लस का साइन है बीच में, तो ये फ्रैक्शंस चल रहे हैं, तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम? अब ध्यान से सुन लो, बार बार नहीं बताऊंगी। इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर रही हूँ, आगे किसी भी क्वेश्चन में मैं एलसीएम सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी आपको। समझ में आ रही है? जो भी नीचे टर्म्स होती हैं ये पूरी एक टर्म है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, ये पूरी एक टर्म ही है, ठीक है। जो भी टर्म्स है नीचे वो सारे मल्टीप्लाई होके एलसीएम का पार्ट बनते हैं। मतलब कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, या 1 प्लस साइन थीटा पहले लिख लो, इंटू कॉस थीटा बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे कंफर्टेबल है। समझ में आ गई बात? 1 प्लस साइन थीटा से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? क्या बच जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद ओनली कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे, 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा, फिर 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो अरे कहाँ, ये देखो न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं नजर आ रहा? क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को असेंबल करो और इसकी जगह क्या लिख दोगे? 1 प्लस एक 1 ऑलरेडी है, 2 साइन थीटा। कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने ऐसी टर्म्स गायब कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे? 1 से। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कुछ दिखाई दिया? टर्म सेम हो गई, मल्टीप्लाई के साइंस है तो कैंसिल कर सकते हैं, 1 प्लस साइन से पूरा 1 प्लस साइन कैंसिल, क्या बच गया? 2 अपॉन कॉस थीटा। क्या मैं इसे 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा सोच सकती हूँ? कॉस का रेसिप्रोकल
तो 1/cos को क्या मैं sec छोड़ लिख दूं? So left hand side is equal to right hand side. बताओ क्या डाउट है बेटे? यहाँ 2 है ना सिर्फ, जब 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 0 नहीं बचता कभी भी, 1 बचा। ठीक है, कोई डाउट? देख लो, कोई स्टेप पूछना है? नहीं पूछना। एक क्वेश्चन थोड़ा इजी लेते हैं, ठीक है? खुद ट्राई करोगे क्या? आप क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे? cosec A minus sin A into sec A minus cos A is equal to 1 upon tan A plus cot A. करिए जरा क्वेश्चन को स्टार्ट। कितना कर सकते हो उतना करो, फिर मैं आगे कराऊंगी। चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन। साइन ऑलरेडी साइन है, उसको बदल के आप 1/cos लिख दे रहे हो, पता नहीं क्या लिख दे रहे हो। मतलब कुछ भी लिखना है, चाहे उसका कोई मीनिंग ना हो। यही होगा अगर घर से प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करके आओगे तो। साइन ए एलसीएम, साइन को साइन से डिवाइड करोगे, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर एलसीएम लेना नहीं आ रहा है। मैं हर क्वेश्चन में बार बार एक्सप्लेन कर रही हूं इसी चीज को। 1 को साइन से डिवाइड करोगे, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, बोलिए। फर्स्ट आइडेंटिटी सोचिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। राइट हैंड साइड पर आ जाइए, 1 अपॉन tan को चेंज करेंगे, साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे, कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस को इस पूरे से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा? साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। न्यूमरेटर में 1 है तो 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ए साइन ए है, रेसिप्रोकल कर दोगे, कॉस ए इंटू साइन ए
ऊपर चला जाएगा, सॉरी a अपॉन में 1 cos a इंटू साइन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया समझ में? कितने क्वेश्चंस हुए? अभी आज की क्लास में, आज की क्लास में 6 क्वेश्चंस हो गए, 6 क्वेश्चंस हो गए। फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, मैं आपको शीट ला कर दे रही हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से रिवाइज करोगे, दोबारा सॉल्व करोगे शीट के ऊपर।